अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज एक नई मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा ये 20 एम्पेयर का चार्जर और सप्लाई है जो कि 2 in 1 है। हमने इसे आज रिपेयर करना है और नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये हम सबसे पहले इसे खोलेंगे, खोल के इसमें देखेंगे आगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये जी इस तरह हम इसे खोल के पेच इसके और इस तरह आराम से इसका सर्किट बाहर निकालेंगे, बॉडी को सर्किट से अलग करेंगे और आप देख रहे हैं कि इसमें सर्किट की क्या पोजीशन है। ये देखें, इसमें काफ़ी हद तक जो है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, आईसी ब्लास्ट हो चुके हैं। हम इन्हें बारी बारी बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम इस एफईटी का पेज खोलेंगे। जब इस तरह का ब्लास्ट होता है तो एफईटी, आईसी ये लाजमी उठते हैं। हम इसके तसल्ली से एक बार चेक करके, हाँ जी ये देखें काफ़ी रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी हैं, स्पार्क हो चुकी हैं। हम सबसे पहले इसकी 2 वाट की जो रेजिस्टेंस है 0.33 ओम ये बाहर निकालेंगे। उसके बाद एफईटी बाहर निकालेंगे। एफईटी का नंबर है K3569। उसके बाद हम इसका आईसी बाहर निकालेंगे। आईसी बाहर निकालने के बाद रेजिस्टेंस, कैपेसिटर बाहर निकाल कर ये इस तरह हमने इसका सभी जले हुए पार्ट्स बाहर निकाल देने हैं। ये देखें, ये जो चीज़ें हैं मेन जो हमें ख़राब नज़र आई हैं वो हमने निकाली हैं। उसके बाद हमने मीटर से इन चीज़ों को चेक कर लेना है। देखें आईसी फटा पड़ा है। ये चीज़ें जो हैं इसकी मेन जो चीज़ें ख़राब हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इसे अच्छी तरह थिनर या सीटीसी थोड़ी काटन पे लगा के आपने इसे अच्छी तरह साफ़ करना है। और जो स्पार्क हो चुकी है जगह ब्लैक, उसे भी जो आपको नज़र आ रही है जली हुई, ये जगह भी आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है, ये थिनर जो काटन लगा के। उसके बाद हमने आईसी की बेस लगानी है, कैपेसिटर डालना है, रेजिस्टेंस डालनी है। बेस लाजमी लगाएं जब भी आप करें, इसे रिपेयर करें। तो ये देखें हमने आईसी इसमें लगाया। उसके बाद बाजू का आता है एफईटी आपको नहीं मिलता तो 20 एंड 60 जो आसानी से बाज़ार से आपको मिल जाएगा वो आपने लगाना है। इस तरह आराम से आईसी की सोल्डरिंग कर लें। सोल्ड करके हमने दोस्तों इसे एक बार हमने 220 लगा के इसे चेक करना है। हर चीज़ को चेक करके तसल्ली करके, ये देखें ग्रीन लाइट रोशन हुई थी। ये अभी आपको दोबारा करके दिखाते हैं। ये पंखा भी चला है और ग्रीन लाइट भी रोशन हुई है। अब हम इसे बैटरी पे लगा के मज़ीद चेक कर रहे हैं। ये 11.2 एम्पेयर दे रहा है। जैसे जैसे इसकी बैटरी चार्ज होती जाएगी ये एम्पेयर डाउन करता जाता है। ये देखें ये पंखा चल रहा है और रेड लाइट भी रोशन हो रही है और एम्पेयर भी शो कर रहा है। बैटरी पे हमने कनेक्ट किया है इसे। ये देखें हमने जो चीज़ें इसमें डाली हैं, जो काफ़ी ब्लास्ट हो चुका था, जल चुकी थी, वो नहीं डाल दी हैं। हाँ जी दोस्तों, अब ये हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। हम इसे दोबारा उसी तरह जैसे खोला था हमने उसे, इस चार्जर को वैसे ही बंद कर देना है। ये 2 in 1 चार्जर है दोस्तों। ये चार्जिंग भी करता है और आप इस पे डायरेक्ट 12 वोल्ट कूलर या कोई ऐसी चीज़ 12 वोल्ट वो चला सकते हैं।
मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह